देखिए, आज हम आप लोगों को जनसंख्या वृद्धि के बारे में बताएंगे। जनसंख्या वृद्धि क्या है? तो जनसंख्या वृद्धि किसी निश्चित समय में और किसी निश्चित क्षेत्र में बसे हुए लोगों की संख्या में परिवर्तन से है जनसंख्या वृद्धि। एक निश्चित समय के अंतराल से अब जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि क्या है? तो प्राकृतिक वृद्धि है किसी क्षेत्र विशेष में दो समय अंतरालों में जन्म एवं मृत्यु के अंतर से बढ़ने वाली जनसंख्या को उस क्षेत्र की प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं। अब प्राकृतिक वृद्धि बराबर प्राकृतिक जन्म ऋण मृत्यु, यह है प्राकृतिक वृद्धि बराबर क्या हुआ? जन्म ऋण मृत्यु। अब जनसंख्या वृद्धि जो है दो प्रकार की, एक घनात्मक है और एक ऋणात्मक वृद्धि है। घनात्मक वृद्धि, दूसरा ऋणात्मक वृद्धि। घनात्मक वृद्धि क्या है? जन्म दर जो है वो जब मृत्यु दर से अधिक होती है तो उसे क्या कहते हैं? घनात्मक। और ऋणात्मक जो है मृत्यु दर अधिक हो और जन्म दर कम हो। यानी घनात्मक वृद्धि में जनसंख्या जो है बढ़ती है, ऋणात्मक वृद्धि में जनसंख्या कम होती है। यही दोनों में अंतर है, घनात्मक और ऋणात्मक वृद्धि में। अब एक है जनसंख्या की व्यावसायिक वृद्धि। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि और वास्तविक वृद्धि में अंतर क्या है? जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि में जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर होता है। वास्तविक वृद्धि में जन्म दर और मृत्यु दर अंतर के साथ आप्रवास और उत्प्रवास के अंतर को भी जोड़ा जाता है। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि धनात्मक या ऋणात्मक हो सकती है। जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि में प्रवास के कारण परिवर्तन हो सकता है। जैसे एक तो जन्म दर और मृत्यु दर और जन्म दर। एक प्रवास भी होता है, जैसे बाहर के लोग आके अधिक बस जाएं तब भी जनसंख्या वृद्धि हो जाएगी। यहाँ के लोग बाहर जा कर के बस जाएं तो ऋणात्मक हो सकती है। इस प्रकार जनसंख्या की वृद्धि ऋणात्मक और धनात्मक होती है। अगला है आपका जनसंख्या का लिंगानुपात।
जनसंख्या संगठन, तीसरा अध्याय है जनसंख्या संगठन, जिसके अंतर्गत आप पढ़ेंगे जनसंख्या का लिंगानुपात। तो जनसंख्या संगठन के बारे में पहले जान लीजिए। किसी भी देश में अनेक प्रकार के लोग निवास करते हैं। इन्हें आयु, लिंग, निवास स्थान, व्यवसाय, शिक्षा एवं जीवन प्रत्याशा के आधार पर अलग किया जाता है। जनसंख्या संगठन के अंतर्गत लिंग संगठन, आयु संरचना, ग्रामीण नगरीय संगठन, साक्षरता और व्यावसायिक संरचना जैसे पहलुओं को सम्मिलित किया जाता है। जनसंख्या संगठन की जननांकिकी संरचना भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? जननांकिकी। जनसंख्या संगठन को क्या कहते हैं? जननांकिकी संरचना। जनसंख्या संगठन के विभिन्न घटक जैसे आयु, लिंग, साक्षरता, आवास का स्थान आदि मानव विकास की भावी योजनाओं को निश्चित करने में सहायता करते हैं। तो सबसे पहले आपको हम बताएंगे जनसंख्या का लिंग संगठन। जनसंख्या का लिंग संगठन। लिंगानुपात, जनसंख्या का लिंग संगठन, इसी को लिंगानुपात भी कहते हैं। तो स्त्रियों और पुरुषों के बीच के अनुपात को क्या कहते हैं? लिंगानुपात। यही जनसंख्या का लिंग संगठन है। कुछ देशों में लिंग अनुपात को निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है। जैसे लिंग अनुपात बराबर अनुपात बराबर पुरुष जनसंख्या बटे स्त्री जनसंख्या गुणे 1000। यह हुआ लिंग अनुपात। कुछ देशों में इस सूत्र से लिंग अनुपात ज्ञात किया जाता है। लिंग अनुपात बराबर पुरुष जनसंख्या बटे स्त्री जनसंख्या गुणे 1000, अथवा प्रति 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या। लेकिन भारत में लिंगानुपात की गणना निम्न सूत्र से की जाती है। लिंग अनुपात बराबर, ये भारत में है, भारत में लिंग अनुपात बराबर देखिए, कुछ देशों में पुरुष जनसंख्या बटे स्त्री जनसंख्या गुणे 1000,
भारतवर्ष में है स्त्रियों की जनसंख्या बटे पुरुषों की जनसंख्या गुणे 1000, अर्थात प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या। लिंग अनुपात किसी भी देश में स्त्रियों की स्थिति के संबंध में एक महत्वपूर्ण सूचक है। जैसे किसी भी देश में स्त्रियों की जनसंख्या के संबंध में एक महत्वपूर्ण सूचक है आपका लिंग अनुपात। लिंग भेदभाव से लिंग अनुपात प्रभावित होता है। जिन क्षेत्रों अथवा देशों में लिंग भेदभाव अधिक होता वहाँ लिंग अनुपात निश्चित रूप से स्त्रियों के प्रतिकूल होता है। जैसे स्त्रियों के प्रति भेदभाव यदि अधिक है तो वहाँ पे क्या होगा, लिंग अनुपात प्रभावित होगा और स्त्रियों के प्रति प्रतिकूल होगा। जैसे इन क्षेत्रों में क्या है, स्त्री भ्रूण हत्या, स्त्री शिशु हत्या एवं स्त्रियों के प्रति घरेलू हिंसा की प्रथा प्रचलित होती है। स्त्रियों को सम्मान दिया जाता, उनका सामाजिक व आर्थिक स्तर ऊंचा होता, वहाँ लिंग अनुपात स्त्रियों के अनुकूल होता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि लिंग भेदभाव से लिंगानुपात प्रभावित होता है। अब विश्व की जनसंख्या का औसत लिंग अनुपात प्रति 100 स्त्रियों पर 102 पुरुष है। पूरे विश्व की जनसंख्या का लिंग औसत अनुपात, जो लिंग अनुपात है, औसत लिंग अनुपात है प्रति 100 स्त्रियों पर 102 पुरुषों का है। उच्चतम लिंग अनुपात लाटविया में पाया जाता है। विश्व में उच्चतम लिंग अनुपात कहाँ पाया जाता है? लाटविया में, जहाँ प्रति 100 स्त्रियों पर 85 पुरुष हैं। लाटविया में क्या है? प्रति 100 स्त्रियों पर 85। इसके विपरीत निम्नतम लिंग अनुपात, और ये उच्च लिंग अनुपात हुआ। निम्नतम लिंग अनुपात कहाँ पाया जाता है? संयुक्त अरब अमीरात में, जहाँ प्रति 100 स्त्रियों पर 311 पुरुष हैं। तो ये हो गया आपका लिंगानुपात। इसका हमने सूत्र बता दिया कि प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या, और औसत लिंग अनुपात क्या है? 100 स्त्रियों पर 102 पुरुष। तो आपको हमने 2 चीज़ बताया, जनसंख्या वृद्धि, प्राकृतिक वृद्धि, वास्तविक वृद्धि, और ऋणात्मक वृद्धि और घनात्मक वृद्धि। ऋणात्मक वृद्धि क्या है? जहाँ मृत्यु दर अधिक हो, जन्म दर कम हो, यानी जनसंख्या वृद्धि दर कम हो जाएगी। और घनात्मक वृद्धि दर क्या है? जहाँ पर जन्म दर अधिक हो, मृत्यु दर कम हो, जनसंख्या वृद्धि होगी। लिंग अनुपात, 2 चीज़ आज हमने आपको बताया। अब आपको हम अगला अध्याय पढ़ाएंगे मानव विकास का। जिसमें आपको प्राथमिक क्रियाएं, मानव विकास में प्राथमिक क्रियाओं के बारे में आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।